आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच ये जो मुकाबला हुआ ना, ये एक तरफा जरूर था, लेकिन स्कोरबोर्ड इसकी पूरी कहानी नहीं बताता। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये तो एक स्टेटमेंट था। चलिए देखते हैं कि कैसे राजस्थान ने ये जबरदस्त जीत अपने नाम। तो सवाल यही है कि आखिर ऐसा होता कैसे है। एक ही मैच में दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां। एक तरफ एक टीम की बैटिंग लाइनअप ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है और दूसरी तरफ एक अकेला बल्लेबाज आता है और तूफानी अंदाज में पूरा मैच ही पलट देता है। गुवाहाटी में हुए इस मैच का जो नतीजा निकला वो तो काफी हद तक एक तरफा था, लेकिन ये नतीजा कैसे आया, कहानी उसमें छिपी है। राजस्थान ने 128 रन का टारगेट बड़े आराम से चेज कर लिया, लेकिन असली कहानी, असली ड्रामा तो इस चेज से बहुत पहले ही शुरू हो गया था, जब चेन्नई बैटिंग कर रही थी। तो हुआ ये कि राजस्थान ने टॉस जीता और चेन्नई को पहले बैटिंग करने के लिए भेज दिया। और यकीन मानिए, उनका ये फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ, वो भी फौरन। चेन्नई की पारी की शुरुआत ही किसी बुरे सपने जैसी थी। नांद्रे बर्गर की गेंदबाजी के सामने उनका टॉप ऑर्डर टिक ही नहीं पाया। एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए और देखते ही देखते आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब सरफराज खान आउट हुए तो चेन्नई का स्कोर था सिर्फ 51 रन पर 5 विकेट, मतलब आधी टीम पवेलियन में, और मैच लगभग वहीं पर चेन्नई के हाथ से फिसल चुका था। इस पूरी तबाही के बीच अगर कोई एक बल्लेबाज टिका रहा तो वो थे जेमी ओवरटन। उन्होंने अकेले लड़ते हुए 43 रन बनाए और उन्हीं की वजह से टीम किसी तरह 127 तक पहुंच पाई। लेकिन राजस्थान की बैटिंग के सामने ये लक्ष्य बहुत छोटा लग रहा था। अब बारी थी राजस्थान के जवाब की, और वो जवाब नहीं था, वो एक जबरदस्त पलटवार था। जिस पिच पर चेन्नई के बल्लेबाज जूझ रहे थे, उसी पिच पर रनों की बरसात होने वाली थी। और इस पलटवार की हीरो थे वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने सिर्फ 15 गेंदों में एक तूफानी 50 जड़ दी, इस सीजन की सबसे तेज हाफ सेंचुरी में से एक। जब तक सूर्यवंशी आउट हुए, वो सिर्फ 17 गेंदों पर 52 रन ठोक चुके थे और मैच को पूरी तरह से एक तरफा बना दिया था। उस वक्त टीम का स्कोर 75 रन था। सोचिए, जिसमें से ज्यादातर रन तो अकेले उन्हीं के बल्ले से निकले थे। अब सूर्यवंशी ने जो विस्फोटक शुरुआत दी थी, उसके बाद तो मैच में कुछ बचा ही नहीं था। बाकी का चेज तो बस एक औपचारिकता, एक फॉर्मेलिटी जैसा लग रहा था। बाकी बल्लेबाजों ने भी कोई गलती नहीं की और आराम से खेलते हुए 13वें ओवर में ही टीम को टारगेट के पार पहुंचा दिया। यहाँ दोनों टीमों के प्रदर्शन का फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ सूर्यवंशी का 17 गेंदों पर 52 रन का तूफान, तो दूसरी तरफ ओवरटन का 43 रनों का अकेला संघर्ष। बस यही थी इस मैच की पूरी कहानी। तो इस एक तरफा नतीजे का मतलब क्या है? टूर्नामेंट में आगे इन दोनों टीमों के लिए इसके क्या मायने हैं? देखिए, राजस्थान के लिए तो ये एक सपनों जैसी शुरुआत है, जो उन्हें आगे के लिए जबरदस्त कॉन्फिडेंस देगी। वहीं चेन्नई के लिए ये हार पिछले सीजन के खराब फॉर्म को ही आगे बढ़ा रही है, जो कि एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। तो बड़ी बात यही है कि सिर्फ एक मैच के बाद ही ये दोनों टीमें बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर जाती दिख रही हैं। अब ये देखना होगा कि क्या ये सिर्फ एक मैच की बात थी या फिर आने वाले समय का कोई संकेत।